हम लोग पढ़े थे फिनॉल का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़े थे। और उसमें हम लोग एक ही टर्म पढ़े थे, इसका एसिडिक नेचर। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई? फिनॉल एसिडिक नेचर पढ़े थे। तो हम लोग बोले थे क्या कि इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। तो हम लोग बोले क्या थे कि इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये पढ़े थे हम लोग। फिनॉल क्या करता है? एसिडिक नेचर है भाई, और एसिड किससे ज़्यादा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन होता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड। उसके बाद होगा कौन? फिनॉल। तो अब उसके बाद कौन होगा आपको? वाटर। तो अब कौन होगा? अल्कोहल। लेकिन याद रखिएगा कि अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, ये हम आपको उस दिन बताए थे। तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा अल्कोहल में? तो प्लस आई इफेक्ट। फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो याद रखोगे कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा भाई? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा भाई? बेसिक नेचर बढ़ेगा। अब प्लस आई माइनस आई रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोग अपना देखिएगा, पढ़ाए होंगे तो उसमें बात होगी। तो इसमें माइनस आई है, इसमें कौन सा है? प्लस आई है। तो प्लस आई है तो थोड़ा सा वीक एसिड है, ये क्या है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन उससे ज़्यादा कौन है? कार्बोनिक एसिड। उससे ज़्यादा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, यही ना है? एक्टिव मेटल में कौन रखोगे भाई? तो सबसे ज़्यादा सोडियम रखो, पोटेशियम रखो, रुबिडियम रखो, कैल्शियम रखो, मैग्नीशियम रखो, ये सब क्या होगा बेटा? एक्टिव मेटल। तो क्या देता है? अल्कोहल में आप लोग देखे होंगे कि अल्कोहल प्लस सोडियम इज इक्वल टू सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अल्कोहल देता है, क्या देता है बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या भाई? ROH, एन अल्कोहल है। अब इसमें क्या करोगे भाई? Na मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। ये नहीं करोगे? या क्या आप बोलोगे भाई? नहीं कि नहीं सर हमको 2 मोल चाहिए। तो लो भाई, हम लोग कौन अपना पॉकेट से दे रहे हैं? 2 मोल ले लो, ठीक है ना? क्या बन रहा है भाई? 2RONA प्लस क्या हो जाएगा बेटा? H2। तो ये कौन सा रिएक्शन दे रहा है? अल्कोहल मेटल के साथ क्या दे रहा है? एल्कोक्साइड। अगर मेटल के साथ है तो सीधे नहीं बोलोगे कि अल्कोहल प्लस मेटल इज इक्वल टू क्या देगा? मेटल एल्कोक्साइड प्लस क्या देगा? हाइड्रोजन। तो अल्कोहल मेटल के साथ देता है, लेकिन अल्कोहल जो है नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अब तो लोग बोलेगा कि सर आप फिनॉल पढ़ाते पढ़ाते अल्कोहल में काहे लेके चलिए आए? तो दोनों का कंपेयर करने के लिए लेके चलिए, ताकि डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल।
तो हम लोग बोलेंगे कि फिनॉल क्या देता है भाई, लिटमस पेपर देता है, ब्लू से क्या कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू क्या कर देगा, रेड। ये क्या कह रहा है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। नो इफेक्ट ऑन क्या होगा, लिटमस पेपर। तो जनरली यह बात याद रखोगे। अब दूसरा रिएक्शन करा है मेटल से, अब फिनॉल को देखो तो करा के, फिनॉल प्लस मेटल, तो ये एल्कोक्साइड देगा क्या, एल्कोक्साइड देगा, नहीं देगा, क्या देगा बताओ तुम, फेनॉक्साइड देगा। क्या देगा भाई, फेनॉक्साइड, मेटल फेनॉक्साइड। फिनॉल भी किसके साथ देगा, मेटल के साथ, तो क्या बना देगा बेटा, मेटल फेनॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो 9th 10th में पढ़ाया जाता है बेटा, 10th क्लास का ही चीज़ है। देखो एक बात हम जानते हैं, अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है कि उसको 9th से पूरा सिलेबस नोन हो। अच्छा टीचर का मतलब भी यही होता है कि उसको 9th से पूरा सिलेबस नोन हो। 11 12 के आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो आपको 9th 10th का भी केमिस्ट्री आना चाहिए, उसका भी सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। मतलब आप बहुत बड़े बहुत विश्वविख्यात प्रोफेसर नहीं हैं कि आप खाली उसी स्तर पर काम करेंगे, मतलब आपको टैगिंग होना पड़ा। तो ई याद रहेगा तो इसे आसानी से तुम्हारा काम चल जाएगा। 10th में एसिड बेसेज एंड साल्ट पढ़ाया जाता है बच्चा सबको, उतना तो सिखाया जाता है। तो बोला जाता है कि एसिड प्लस मेटल, तो मेटल कौन नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होगा भाई, बेसिक। जनरली की बात हो, और उसमें भी अगर एक्टिव मेटल का बात हो रहा है तो एक्टिव मेटल में तो वो जो है वो है, तो क्या देता है, जैसे मान लो H2HCl प्लस 2Na, क्या देगा, मेटल का साल्ट, क्या देगा, साल्ट ऑफ क्या देगा बेटा, मेटल, और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये नु पड़ा हुआ है तो लोग कि एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस, तो NaCl हो गया यहाँ, और प्लस क्या हो गया बताओ, तो H2 हुआ कि नहीं। तो मतलब यहाँ जो है कि जब यह हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो तुम इसको क्या बोल रहे हो, एसिड बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, एसिड बोल रहे हो ना जी। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है, साल्ट प्लस क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब पहचान में आ गया कि एसिड का पहचान करने के लिए हम लोग क्या, हाइड्रोजन गैस देगा तो क्या होगा, एसिड होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, बेस ओए क्या देगा। इसमें क्या बताओ, मेटल फेनॉक्साइड, और साथ में क्या दे रहा है बताओ तो तुम, हाइड्रोजन गैस। प्रूफ कर रहा है कि नहीं कि हम एसिड हैं, ठीक है। तो मेटल के साथ अल्कोहल भी रिएक्शन कर रहा है तो एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है कि नहीं, तो क्या बोल रहा है, एसिड है कि नहीं, यह एसिड हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या बोल सकता है तो लोग बताओ तो, C6H5OH फिनॉल है, इसमें क्या डाल देगा सब बताओ सबको, Na, क्या बन जाएगा बताओ तो, C6H5O माइनस Na प्लस क्या हो जाएगा, हाफ H2, होगा कि नहीं होगा। तो किसी एसिड को टेस्ट करना होगा तो किसके साथ रिएक्शन कराओगे, बेसिक मेटल के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, साल्ट देगा, और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो इस एसिड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराए बेटा, मेटल से, तो इसका ही फेनॉक्साइड टाइप का साल्ट हुआ, और इसमें क्या मिला बेटा, हाइड्रोजन गैस। पता लगाना कि फिनॉल एसिड है कि नहीं है, अल्कोहल भी एसिड है, मतलब दोनों सेम नेचर का बुझा रहा है। अभी एक डिफरेंस क्या लगा भाई कि फिनॉल क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, या क्या कह रहा है भाई, अल्कोहल क्या कह रहा है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एगो डिस्टिंग्विश हुआ। तीसरा नंबर में तू लोग पढ़ा होगा, 10th की बात बता रहा है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस पानी
पानी बुझे हैं तो बुझ गया ना, वाटर। हाँ वेरी गुड। कहीं अंग्रेजी मीडियम है तो कहेगा कि तो क्या होगा बेटा, जैसे मान लो HCl प्लस क्या हो जाएगा NaOH, या भी एक्वस, या भी क्या हुआ एक्वस, दोनों को मिला होगा तो क्या होगा भाई NaCl प्लस क्या हो जाएगा H2O, नून प्लस पानी। मिला कि नहीं मिला? तो एसिड किसके साथ रिएक्शन किया? तो साल्ट और वाटर देगा। तो अल्कोहल को कहा गया कि जब तू एसिड है बेटा तो थोड़ा चल तो NaOH के साथ तू साल्ट बनाओ। तो बोला कि हम तो पानी से कमजोर एसिड हो, लगे हमको भी एक पेशाब चढ़ा देने एक गाछ पर, तो सब ना देंगे। तो बोला क्या, नो रिएक्शन, इतना वीक है कि हम NaOH के साथ रिएक्शन दे ही नहीं सकते हैं। तो पूछा गया भाई फिनॉल तो देगा? बोला यस मैं दूंगा। तो कहा गया इसका मतलब है कि थोड़ा सा बरियार है फिनॉल। तो बरियार का मतलब क्या होगा, लड़ने वाला नहीं, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो क्या हुआ बेटा बताओ तो, फिनॉल प्लस क्या हुआ बताओ तो NaOH, तो क्या देगा बताओ तो, मेटल फेनॉक्साइड प्लस पानी वाटर, सॉरी क्या देगा भाई, मेटल फेनॉक्साइड प्लस क्या देगा वाटर, यही ना देगा। तो नीचे दिख रहा है तुम लोग को, तो यहाँ फिनॉल क्या हो गया बताओ तो C6H5OH, तुम लोगों को मालूम है NaOH, अरे भैया हाई H चल जाओ तो OH के नहीं OH, हाँ H चल जाओ तो किसके साथ, OH के साथ। तो बेस का OH ले लिया, अरे बेस का OH लिया, आपने क्या दिया H दिया। तो तुम लोग को यह भी तो मालूम होगा H प्लस जो डोनर होता है वो कौन चीज़ होता है भाई बताओ तो, H प्लस एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है बताओ तो, जो H प्लस को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। H प्लस को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या बोला था बेटा, बेस। वेरी गुड। ये क्या है, एसिड, ये क्या है बताओ तो, बेस। तो ये H प्लस अपना दे रहा है ना, ठीक है ना, H प्लस क्या रहता है, दे रहा है। तो H प्लस दे रहा है, किसको दे रहा है, OH को। तो यह भी तो बोल सकता है कि OH माइनस एक्सेप्टर, हा कितना शानदार, ये जो नॉन एज एसिड, इसका हम देंगे का हम ले नहीं सकते हैं। तो H प्लस देने वाला एसिड, OH माइनस लेने वाला एसिड, अरे बुझ रहा है बात को, यहाँ लिख देते हैं H प्लस डोनर क्या हुआ बेटा, एसिड, OH माइनस एक्सेप्टर क्या हो जाएगा बेटा, एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया। तो तुम बोल सकते हैं ना H प्लस एक्सेप्टर, OH माइनस डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेस। समझ रहा है बात को। तो ये H प्लस दे रहा है किसको, तो वो एसिड है। अब OH माइनस ले रहा है किससे, बेस से। तो OH माइनस लेने वाला एक्सेप्टर कौन होता है भाई, एसिड होता है। तो ये एसिड अपने को प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कह रहा है कि हम बना रहे हैं C6H5Na प्लस क्या हो जाएगा, H2O। और ये बोला है अल्कोहल को कि बेटा हमेशा बेटा होता है, बाप हमेशा बाप होता है। हम तुमसे ज़्यादा एसिडिक हैं, कहे कि हम माइनस आई इफेक्ट को दिखा रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट को दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्ट्रेंथ जो है वह ज़्यादा है, हम sp2 से जुड़े हुए हैं तो sp3 से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का नेचर अलग अलग हुआ कि नहीं। तो इसमें हम लोग कुछ और बात करते हैं, तो तक आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि अल्कोहल जो है वह थोड़ा सा कमज़ोर एसिड है, किससे, फिनॉल के कम। लेकिन अब HCl के HNO3 का तुलना फिनॉल करेगा, वो इनऑर्गेनिक एसिड है, फिनॉल ऑर्गेनिक एसिड है, तो कभी कोवैलेंटली है, उसमें भी कोवैलेंट है, लेकिन उसमें ज़्यादा पोलरिटी है, वो आयोनाइज ज़्यादा हो जाता है या थोड़ा सा कम, जनरली बहुत सारा चीज़ फैक्टर है। अब ये इनऑर्गेनिक के जैसा नहीं हो सकता है।
अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि और भी क्या कर सकते हैं। तो फिनॉल जो है, अगर इसको हम लोग FeCl3 के साथ ऐड कर दें, और यह FeCl3 तुम्हारा न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है ना, ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। तो इसमें जब रिएक्शन तुम कराओगे तो ये देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आयरन हेक्साफेनॉक्साइड। और इसका कलर जो होगा वायलेट होगा। अल्कोहल को बोला गया कि भाई तू करेगा टेस्ट, तो बोला कि ई ना देंगे। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H5OH। तो इसमें 6 को लेना पड़ेगा, हेक्सा है तो कोई को लेना पड़ेगा 6। OH क्या मिला दोगे, FeCl3, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, क्या लिखाता है, लिखना चाहते हैं कुछ लिखा जाता है। HCl हो जाएगा, 6 गुण में 6 रे, वेरी गुड। प्लस क्या हो जाएगा 3HCl। तो यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या हो जाएगा 3 माइनस, नाम क्या हो गया आयरन हेक्साफेनॉक्साइड। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वायलेट कलर का हुआ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इससे बनाने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कौन ईथर, एरोमेटिक ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, एरोमेटिक। ठीक तो है, एरोमेटिक। क्या करो, फिनॉल को पहले NaOH के सॉल्यूशन में घुला दो, मिक्स करो, तो बनाओगे सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है ना। अब ईथर में हम लोग बात करेंगे कि क्यों सोडियम फेनॉक्साइड बनाओगे, ठीक है ना, लोग बात किया जाएगा। अभी अब हम खाली डायरेक्ट पढ़ा देते। प्लस क्या बनेगा H2O, यही ना बनेगा। अब क्या करना कि सोडियम फेनॉक्साइड जो तुम्हारा बना हुआ है उसमें क्या करना, अल्काइल हैलाइड मिला देना। क्या कर देना, अल्काइल हैलाइड मिला देना, तो तुम्हारा बन जाएगा कौन सी, एरोमेटिक। क्लियर हुआ बात। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दो भाई, C6H5OH प्लस NaOH। क्या बना जी, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड। ये ना होगा। अब क्या करो, C6H5O माइनस है, अल्काइल हैलाइड भी डाल सकते हो। अच्छा और भी बताएंगे, लिखते हैं आगे, बता रहे हैं जो दिमाग में आ जाए। अब इसमें क्या करो, CH3C, तो लोगों को मालूम है माइनस हो गया, प्लस है, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। वेरी गुड। पूरा दुनिया तो इसी चक्कर में है बेटा कि प्लस और माइनस खोजते रहो। और यहाँ क्या हो जाएगा NaCl, इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम पहले लिख दो, मिथाइल फिनाइल ईथर। अरे मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोल दोगे इसको,
मेथॉक्सी बेंजीन, या इसको बोलोगे एनिसोल। इसका नाम क्या होता है बेटा? एनिसोल। अगर तुम लोग क्या करो, C6H5ONA+ है, इसमें डालोगे CH3CH2Br, NaBr निकल जाएगा, निकलेगा ना NaBr, तो क्या बनेगा बताओ तो? C6H5OCH2CH3 प्लस क्या हो जाएगा NaBr, ये क्या होगा? फेनॉक्सी इथॉक्सी बेंजीन। चल वेरी गुड। और क्या बना सब तो? इथाइल फिनाइल ईथर। क्या बना बेटा? इथाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम होता है फिनेटोल, याद रखिएगा। हम आपको इसको लाल कलर से बाउंड्री कर देते हैं। एनिसोल हम एक जगह लिख ही देते हैं, क्यों इतना परेशान? एनिसोल का मॉलिक्यूलर तुम लोग को पूछता है बोर्ड में, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत शानदार बोर्ड का क्वेश्चन कर दिया है, तो क्या लिख दोगे भाई? C6H5OCH3 पूछ दिया, फिनेटोल का फॉर्मूला पूछ दिया। समझ में आया? अब क्या होगा? अब इससे भी हो सकता है कि अगर जो तुम लोग बनाया हुआ है फिनॉल को डायरेक्टेड डायजोमीथेन से, आगे पढ़ाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। फिनॉल प्लस डाईएजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और हीट करोगे एनिसोल बनेगा। लेकिन इसके साथ कौन सा गैस निकलेगा बेटा? N2। यह भी हम लोगों के यहाँ बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव 3-4-5 साल पहले, याद नहीं है किसी साल, लेकिन क्वेश्चन हम देखे थे। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा भाई? C6H5OH, इसका हम लिख रहे हैं यहाँ। डायजोमीथेन का फॉर्मूला तो CH2N2। ठीक तो है। तो बेटा 2 चल गया था, 3 हो गए ना, हो गए। N2 बाहर ना निकल गई। इनका गर्म करो से कितना पर? Al2O3 पर इसको क्या कर दो? हीट कर दो। क्या बन जाएगा बताओ तो? N2। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो? एनी। अब देख, अब पूछा गया, बता ही देते हैं इसमें। प्रकाश समझ में आ रहा है तुमको? हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर पूछा गया कि आप जो फिनॉल पर ONA दे रहे हो और यहाँ CH3Cl का रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको कंपाउंड मिल जा रहा है OCH3 प्लस NaC। तो कह रहा है कि काहे हम लोग ऐसा नहीं करा सकते हैं क्या? ऊपर दिख रहा है। अगर इस तरह का हेलोएरीन हो और हम लोग CH3ONA से रिएक्शन कराएं, तभी तो जुड़ सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो दिमाग में याद रखना कि यहाँ क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्लोरीन को छोड़बे नहीं करेगा डबल बॉन्ड के कारण।
यहाँ डीलोकेलाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन के साथ ना डबल बॉन्ड बनेगा, आगे मिथाइल के साथ बनेगा। तो मिथाइल को यहाँ बोल सॉरी ऑक्सीजन के साथ बनेगा, सोडियम के साथ थोड़े बनेगा। तो सोडियम को न भगाना है Cl से। अरे तुमको अपने मामा से मतलब है कि तुम्हारे मामा के साला से मतलब है? हाँ तो ये तुम्हारे मामा हैं, तुमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट रिलेटिव है, तो तुम अपने मामा को पूछ रहा है ये तुम्हारे मामा है, ये मामा का साला है, तो तुम मामा के साला कहाँ, उससे तुमको मतलब है? तो इस बेंजीन को डायरेक्ट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। वो अब कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तब कहाँ खोजा जाएगा भाई? तो यहाँ तो आसानी से Na को निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? और यहाँ Cl यहाँ डबल बॉन्ड बनते हैं, यहाँ ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो और वीक हो जाएगा Na को निकालना। कहे कि इसका तो अरे नहीं बोले थे आपका ध्यान किधर है, तो उनका कपड़ा का दुकान उधर है, तो ये ऑक्सीजन का ध्यान नो बेंजीन की तरफ होगा, और सोडियम की तरफ ध्यान देगा नहीं। सब कोई धनिक आदमी की तरफ ध्यान देगा, इसके पास आल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो कहेगा हम इसके तरफ ध्यान देंगे। तो अपना क्या करेगा, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, आसानी से Na निकल जाएगा। यहाँ तो Cl के साथ बनेगा ना डायरेक्ट, तो Cl को छोड़ेगा का वो नहीं। मामा जी अब नहीं जाइए, यहाँ कह देगा मामा जी रुक जाइए, उनके साला को कह देगा भाई अब ट्रेन आपका टाइम है पकड़ लीजिए, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें से Na को निकाल सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो नहीं, तो क्या बोलोगे? नो प्रोडक्ट, बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट। तो उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो रिजोनेंस बनाएगा। यहाँ तो रिजोनेंस ऑक्सीजन से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, आएगा कौन? टपका के ले गया Na को, है कि नहीं? तो यहाँ भी देखना सोडियम के ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और सोडियम को क्लोरीन दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, उसको दही बहुत पसंद है, ठीक है, और वो दूध भी खा लेता है, तो ये दूध है और ये दही है, और ये को आदमी है सोडियम, तो इसको दही दिख गया तो दूध के संग रहेगा? तो कहेगा भाई कोनो बुद्धि लगाओ कि हम यहाँ पहुँच जाएं। तो वो अपने टेस्ट के एटम के साथ भागेगा कि ना भागेगा? तो कहेगा भाई तू चल हमारे साथ, का कि तू माइनस है, 2 माइनस वाला है, इसके बहुत थोड़ा छोटा साइज का है और तुम थोड़ा बड़ा साइज का है, तो हम लोग क्या करेंगे? चलो उसके साथ में, बस समझ में फ्लोरा समझ में आ रहा है ना? बस लिख लो इसको। अब फिनॉल को जो हम लोग NaOH मिलाए हैं तो थोड़ा खर्चा किए ना? अरे खर्चा किए कि नहीं किए? तो वो जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं कि फिनॉल के साथ क्या मिला रहे हैं हम लोग? NaOH। अगर हम लोग कोशिश करते हैं, देख तो फिनॉल प्लस CH3OH, और इसको गर्म करे बेटा, इतना ना खतरनाक रिएक्शन आता है या थोरिया के प्रेजेंस में, Al2O3 एल्यूमिना THO2 थोरिया, तो बन जाएगा एनिसोल प्लस पानी निकल जाना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं कहीं हो जाए भाई। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या बताओ तो? C6H5 का वो HO देना देगा नहीं देगा, इतना ना वो गर्म किया जाए इसको एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो मस्त नहीं बन जाएगा? C6H5O CH3 प्लस H2, बंद हो गया एनिसोल, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये हम लोग क्या बना लिए? ईथर। क्या बना लिए? ईथर। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं भाई ईस्टर बनाने, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। लिखो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो लोगों को मालूम है एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर। तो इसको भी फिनॉल ले लो और इसको क्या करो? अल्कलाइन करो।
अल्कलाइन। क्या करो, NaOH इसमें मिला तो अब क्या बनेगा तुम्हारा? फेनॉक्साइड किसका? सोडियम का, प्लस क्या मिलेगा? वाटर। तुम चाहो तो सोडियम फेनॉक्साइड को एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस या पायरिडीन के प्रेजेंस में करो, डायरेक्ट कराओ तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एसाइलेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एसाइलेशन। क्या कि अब तो रुकना, हम बता रहे हैं। तो क्या बनेगा? ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर। जैसे देख तो एको सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई? इसका H, इसका वो H निकला कि नहीं? वाटर बना कि नहीं बना? तो क्या बना बताओ तो? C6H5ONA प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो? एसिड क्लोराइड। तो क्या फॉर्मूला होगा? RCOCl। तो हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है इस O के साथ, Na नहीं निकल जा रहा है। तो कौन सा ग्रुप आ रहा है भाई? लोग बोलते हैं बड़ा छोट छोट लिखते हैं, अरे बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। कौन सा ग्रुप है बेटा? एसाइल ग्रुप। तो जब एसाइल ग्रुप है तो प्रोसेस क्या होगा बताओ तो? एसाइलेशन। क्या प्रोसेस होगा बेटा? एसाइलेशन। तो यहाँ जब इसके साथ जब कराओगे तो क्या बनेगा बताओ तो? C6H5ON हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा उसमें? COR। भाई ये हो गया बेटा अल्केनोएट। ये क्या हो जाएगा? फेनॉक्सी। ये ना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बता? अल्काइल अल्केनोएट। तो वही ना है, ईस्टर का फॉर्मूला यही ना, COO। तो जो यह ऑक्सीजन के बगल में R रहता है वो R क्या होता है बताओ तो? अल्काइल। और ये ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन रहता है उसके साथ जो R जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केनोएट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? तो वहाँ फॉर्मूला क्या है बताओ तो? C6H5OCOR। तो बेटा ई कौन चीज़ हो गया? ये ऑक्सीजन के बगल में है तो अल्काइल। तो ये अल्काइल के जगह पर क्या हो जाएगा? फिनाइल। आई अल्केनोएट हो जाएगा कि नहीं? ऑक्सीजन के बगल में ही जो है, अरे इस ऑक्सीजन के बगल में इस साइड में है तो फिनाइल है। ये ऑक्सीजन के बगल में कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्केनोएट। तो इसका नाम क्या हो जाए बताओ तो? फिनाइल अल्केनोएट। ये ना बोलोगे? अब देख तो अगर कह दिया कि फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना? C6H5ONA प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो? H2। अभी C6H5ONA में हम लोग एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, CH3COCl। कौन सा कंपाउंड है? या इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बोलोगे कॉम आइपेग्नम। तो क्या बनेगा बताओ तो? एसाइल ग्रुप यही ना है, तो CH3CO है ना, Na के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ तो? निकलेगा कि ना निकलेगा? ये क्या होगा बताओ तो तुम लोग? फिनाइल इथेनोएट। अरे दो कार्बन का वेट है तो क्या हो जाएगा? इथेनोएट। तो नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल इथेनोएट। समझ में बात आया? तो ईस्टर बनाना होगा तो पहले फिनॉल को अल्कलाइन करोगे किसके साथ? क्या बनाओगे? फेनॉक्साइड। अब क्या होगा? वाटर बनेगा, वो छोड़ना, पानी तो उसी में रह जाएगा। सोडियम फेनॉक्साइड में क्या मिलाओगे बेटा? एसिड क्लोराइड मिलाओगे। कौन सा प्रोसेस होगा बताओ तो? एसाइलेशन होगा। क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। समझ में आई बात? वेरी गुड, बड़ा इंटेलिजेंट हो गया सब।
यहाँ हम लोगों ने कराया सोडियम फेनॉक्साइड बनाया, माइनस यहाँ पानी हो गया बेटा, RCOCl से यहाँ क्या बना दिए हम लोग, ईस्टर। इस ईस्टर को हम लोग यहाँ लिया के नाम लिख दिया, इसका रिएक्शन हमने लिख दिया, इसको लिख दिया। समझ गया सब ईस्टर बनेगा कैसे। तो तू लोग फिनॉल में क्या मिलाएगा, NaOH। इसमें थोड़ा पायरिडीन रख दोगे ना। एसिड क्लोराइड हमको पचता नहीं है यार, जहाँ भी एसिड क्लोराइड आता है ना तो बिना पायरिडीन हमको डाले पेटवा में हमको दर्द होने लगता है। इसीलिए हम कितनों लिख रहे हैं लेकिन हमको थोड़ा सा नहीं होता है कुबकुबाहट पेट में। बिना बेस का मज़ा नहीं आएगा, बस समझ में। यहाँ तो बेस है लेकिन इसमें भी क्या यूज कर दो, पायरिडीन। नहीं भी यूज करोगे तो देगा, लेकिन हमको थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। अब कह रहा है कि क्या ज़रूरत है भाई है इतना बड़का लंबा प्रोसेस करने का। सीधे फिनॉल प्लस एसिड एनहाइड्राइड एंड कॉन्क H2SO4 ईस्टर बनेगा, मस्त बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तो तुम लोग को फिनॉल का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, बताओ तो। इसको कहाँ लिख दें, यहाँ लिखें, चल कहीं कहीं लिख रहे हैं, बुझिए जाएगा सब बच्चा। यहाँ हम स्टार दे देते हैं, अभी ले जा रहे हैं यहाँ। फिनॉल क्या भाई, C6H5OH। अब एक एनहाइड्राइड लेके आओ, CO नहीं, गलत नहीं हो गया, गलत हो गया। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR, उल्टा लिखा गया था। तो दोनों ऑक्सीजन वही ज़्यादा गया, दो CO हो गया, तो नहीं होगा वैसे। तो क्या मिला दिया तो लोग बताओ तो, C6H5OH। R की जगह पर CH3 रख दो बेटा। अब तुम ही लोग बताओ कि इस ऑक्सीजन को हम मिटा दें, दो को एसाइल ग्रुप है कि नहीं, RCO है कि नहीं, दो को एसाइल ग्रुप। तो इस ऑक्सीजन को बीच में से तो एक एसाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कौन एसाइल ग्रुप, और H उसके साथ चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो क्या होगा भाई, तुम लोग इसमें कॉन्क H2SO4 माल दो। तो जहाँ कॉन्क H2SO4 डालोगे H2SO4 मिलेगा, H2O को मिलेगा, पी जाएगा वो। H2O मिलेगा, वो क्या करेगा, पी जाएगा। तो क्या बनाएगा भाई बताओ तो, C6H5O क्या बना दोगे, CO CH3 प्लस क्या हो जाएगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड हो गया, नहीं हो गया, अरे H चला गया था, CH3COOH। तो अब बताओ ये क्या हो गया, वही नाम नहीं हो गया, फिनाइल एसीटेट। समझ में आया बात। तो ईस्टर बनाने के लिए फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे। अब हम लिख देते हैं, फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के देखो। क्या बनेगा प्रकाश बताओ। बोलो। अरे HCl निकल जाएगा, अरे यही ना होगा, H किसके साथ निकलेगा, इसमें NaOH मिला तो अब तो मैकेनिज्म तो वही ना हो जाएगा भाई। NaCl पहले बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ तो, C6H5O क्या हो जाएगा, CO C6H5 प्लस NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। यही ना बनेगा। अरे समझ में बात आया। तो तुम किया क्या,
कहाँ लिखी है? कहीं जगह नहीं, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ। चल, वो तो विद्यार्थी है, बुझेगा तू लोग। पहले फिनॉल का रिएक्शन करा दो किसके साथ भाई? NaOH aqueous के साथ। NaOH डाले हो, इसमें aqueous मिला दो तो क्या बनेगा बताओ तो? C6H5ONa प्लस क्या हो गया? H2O। अब तो तुम लोग को समझ में आया होगा। अब क्या कराओगे? C6H5ONa को रिएक्शन कराना है C6H5COCl के साथ। तो बेटा NaCl बना निकल जाएगी, नहीं हो गया? तो क्या बन जाएगा बताओ तो? C6H5OCO, यहाँ क्या हो जाएगा? C6H5, नहीं बन गया? फिनाइल बेंजोएट प्लस NaCl नहीं निकल जाएगा? तो इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने दिया था शॉर्टेन एंड बोमेन रिएक्शन। शॉर्टेन बोमेन्स रिएक्शन, स्कोटेन बोमेन बोलता है लोग, कुछ लोग, ठीक है ना? SCHOTENBAUMANN, शॉर्टेन बोमेन्स रिएक्शन। इसमें क्या बनाया गया था? फिनॉल को किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड को NaOH के साथ रख के फिनाइल बेंजोएट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फिनाइल बेंजोएट। तो तुम लोग मिटाओ इसको, उसके बाद हम बताते हैं। समझ में आ जाए? तो हम लोग क्या बनाए अभी, थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं और आप लोगों को समझ। ईस्टर बनाए तो क्या किए हम? फिनॉल लिए, इसमें क्या करा? NaOH डाल दिए, एसिड क्लोराइड हो गया, ईस्टर बना, प्लस NaCl बना, प्लस पानी बना। मिला जुला गया ना? सीखे हम लोग, है ना? सीखे। क्या बना भाई? C6H5OH, सीधा हम लिख रहे हैं, उसका पहले बता दिए, अब उतना टाइम ना देंगे। यहाँ क्या लिखा जाए? CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड लिख दिया जाए। तो क्या बना बताओ तो? C6H5O क्या हो जाएगा? CH3 प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो? NaCl प्लस क्या हो जाएगा? H2। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो? फिनाइल एसीटेट। अब क्या करो? ये जो फिनाइल एसीटेट मिला तुम लोगों का, क्या लिख रहे हैं यार? क्या लिखा जा रहा है? ईस्टर फिनाइल एसीटेट। तुम लोगों को तो सब याद होगा, हम लोग को दिमाग से लिखना पड़ता है ना। तो दिन भर पढ़ाते पढ़ाते तो अपने पूरा एकदम इस टावर का उस टावर, उस टावर का उस टावर में रिएक्शन हो गया रहता। इसका नाम क्या होगा बेटा? फिनाइल। इसका नाम क्या है? एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग। स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या होगा इसका? क्या होगा बताओ तो? OCO, फिनाइल एसीटेट नहीं है? इसको क्या करो? AlCl3 के प्रेजेंस में, और ये भी कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस। डायरेक्टे गर्म कर दो बेटा। कितना मस्त कंपाउंड देने जा रहा है सोडियम। एक के रजिस्टर से कीटोन एक के तड़पान में तड़प गया बाहर, इसको कंपाउंड बोलेंगे। अब प्लस इसके साथ क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा भाई? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा बताओ? पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। मैंने कीटोन बना कि नहीं बना? और इसका नाम क्या बताओ तो? फिनाइल
इथेनोएट, यही ना बना। तो इसको देख तो रीअरेंज किया गया कि नहीं, ईस्टर से क्या बनेगा कीटोन, तो इसको रीअरेंज किया गया, इसीलिए एक साइंटिस्ट का नाम था फ्राइज, उन्होंने रीअरेंज किया तो इनका नाम हो गया फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक रिएक्शन ये क्या बनाया, डायरेक्ट ईस्टर से किसी में बना दिया, एरोमेटिक कीटोन में चेंज कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्राइज रीअरेंजमेंट। समझ में आई बात। अब क्या हुआ कि इसमें फिनॉल लिया गया डायरेक्ट और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब तो तू लोग पूछता है ना भाई कि RCOOH, एक और ले लो COOCR, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड ब्लड दिया, चाहे सीधे लिखो तू लोग को इस तरह से परेशानी है तो दो एसिड बेटा, इसमें क्या मिला दो, कॉन्क H2SO4, क्या मिला दो, कॉन्क H2, इसका H ले लो, OH ले लो, H2O बन गया, तो क्या बन गया बताओ तो, RCOCOR प्लस H2O, ये क्या हुआ, एनहाइड्राइड। अरे एनहाइड्राइड सूखा हुआ है तो एनहाइड्राइड है, हो जाएगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, एनहाइड्राइड है। आई कौन सा है भाई, एसिड है, तो एसिड से एनहाइड्राइड बना है, तो इसीलिए ना इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का सूखा सूखी फॉर्म है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ कि फिनॉल में हम लोग रख दिए RCOCOR, इस है ना रखे, और क्या रखे थे हम लोग बेटा, कॉन्क H2SO4, क्या रख दिए, कॉन्क H2SO4, तो क्या बन गया बताओ तो, क्या बना, C6H5O, क्या हो जाएगा, COR प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो, RCOH, ये ना हो जाएगा, ईस्टर बना। अब क्या किया गया कि ये तो एलिफैटिक मिलाया गया। अब दूसरा आदमी क्या किया, बोला क्या कि फिनॉल में NaOH मिला दो, क्या कर दो बेटा, NaOH मिला दो, और उसमें क्या करो, बेंजोइल क्लोराइड मिला दो, क्या मिला दो, बेंजोइल क्लोराइड, तो बनेगा फिनॉल बेंजोएट। क्या बनेगा भाई, फिनॉल बेंजोएट। क्या बना, फिनॉल बेंजोएट। तो इस फिनॉल बेंजोएट जो बना ये ईस्टर हुआ, अब प्लस क्या बन जाएगा बताओ तो इसमें, ठीक, तो NaCl प्लस क्या हो जाएगा, पानी। तो इसको जो बनाया इसको लोग बोलते हैं स्कोटेन बोमेन रिएक्शन। ठीक है। अब तो लोग को मालूम है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, मतलब तो फिनॉल टू बेंजीन, तो फिनॉल में क्या बताया गया तो तुम लोग को कि फिनॉल को जिंक पाउडर खिलाओ और थोड़ा उसको गर्म कर दो, तो वो कहेगा कि भैया लो हम तुमको दिए बेंजीन और हमको जिंक ऑक्साइड बना दो, हम चले घर। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, C6H5OH में Zn डालोगे तो क्या बना देगा बताओ तो, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, C6H6 प्लस क्या हो जाएगा, ZnO, यहाँ क्या बन गया, बेंजीन। फिनॉल को क्या करो, फिनॉल से चलो तो भैया एनिलीन, लग रहा है आज पूरा ख़त्म नहीं होगा, कल भी हम लोग पढ़ाएंगे इसको, और 20 घंटा थोड़े पढ़ाते रह जाएंगे, माथा दर्द करना। फिनॉल से क्या बना बेटा, एनिलीन। तो फिनॉल में क्या करो, अब जवालवा थोड़ा बढ़वाना पड़ेगा, ठीक है ना, ZnCl2 में हीट कर दो। किसके साथ हीट करोगे, ZnCl2 के साथ, एनहाइड्रा ZnCl2, तो बेटा H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने बनाया था, यहाँ लिख देते हैं,
फिनॉल प्लस अमोनिया जिंक क्लोराइड के पे 250 से 300 के अप्रॉक्स दिमाग में याद रखना तुम लोग टेम्परेचर हीट करने के लिए। बनेगा क्या भैया? एनिलीन। अब तू लोग बताओ कि इतना टेम्परेचर हो पर पानी का नानी ना याद आ जाएगा, तब कहेंगे हम लोग पानी निकला, तेरे खोज पानी जाके। तो बना क्या भाई? एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। और इसको बनाया था एक साइंटिस्ट, उनका नाम था बचेलर। ठीक है ना बेटा? तो आज हम लोग फ्राइज पढ़े, आज हम लोग स्कॉट-एंड-बॉमेन पढ़े, बचेलर रिएक्शन। ठीक है, कल हम लोग फिर इसी पर बात करेंगे। आज के लिए आप लोग खाइए पीजिए ऐश कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जाके थोड़ा पढ़िए, लेकिन इस बात को समझिएगा।